जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं वृष राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार यदि आप देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर फ्री में कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय आदि भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वृष राशि के लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की। और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनिदेव की। तो शनि आपके कर्म स्थान पर पूरे साल रहने वाले हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वो इस वर्ष अप्रैल तक आपके 12वें भाव में रहेगा। वही मई के बाद के समय में प्रथम भाव में बृहस्पति चले जाएंगे। राहु केतु के गोचरों की बात की जाए तो राहु आपके लाभ भाव में, तो वहीं केतु आपके 5वें भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। इन सब के बाद नंबर आता है आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह के गोचर का। तो क्योंकि इस वर्ष ये लगभग 8 बार मंगल अपनी राशियां बदलने वाले हैं, अतः इस बात की चर्चा हम विस्तार वाले सेक्शन के समय कर लेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचरों की चर्चा भी हम विस्तार वाले सेक्शन में ही करने वाले हैं, क्योंकि इनका गोचर साल में कई बार बदलेगा। ऐसे में इस सेक्शन में उनकी चर्चा करना बहुत सारा समय लेगा, इसलिए हम उनकी चर्चा लगे हाथों विस्तार वाले सेक्शन में कर लेंगे। वहीं चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम वार्षिक राशिफल में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा औसतन 2 से 2.5 दिनों में अपनी राशि बदल देता है, और ऐसे में इसकी चर्चा हम दैनिक वाले राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल में करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि यानी कि वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। वृष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। यदि प्रमुख ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो बृहस्पति अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव के बृहस्पति को अस्वस्थता देने वाला कहा गया है, अर्थात बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है। फलस्वरूप पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, अथवा अनिद्रा की भी संभावनाएं बन सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति और द्वादश भाव पर है। ऐसी स्थिति में जोड़ों का दर्द और एड़ियों से संबंधित तकलीफें भी कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति मिथ्या आरोप की भी संभावनाएं बनाता है। स्वाभाविक है कि मिथ्या आरोप लगने पर व्यक्ति को मानसिक तकलीफ भी होती है, अर्थात बृहस्पति शारीरिक के साथ साथ कुछ मानसिक तकलीफें देने का काम भी कर सकता है। वहीं अप्रैल के बाद बृहस्पति पहले भाव में गोचर करने लगेंगे। पहले भाव में बृहस्पति मानसिक तनाव देने वाला कहा गया है। साथ ही साथ यदि पहले से ब्रेन से संबंधित कोई परेशानी आपको रही है तो उस परेशानी को बढ़ाने का काम भी बृहस्पति कर सकते हैं। अर्थात साल 2024 में बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। शनि के गोचर को सामान्य तौर पर हम मिला जुला प्रभाव देने वाला, परिणाम देने वाला कह सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छा ग्रह माना जाता है और वह अपनी ही राशि में है। ऐसी स्थिति में वह कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं देगा, लेकिन गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार दशम भाव में शनि के गोचर को मानसिक चिंता देने वाला कहा गया है। साथ ही साथ जननेंद्रियों से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम भी शनि ग्रह कर सकता है, अर्थात शनि ग्रह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी होगी।
जब भी कमर या उसके निचले हिस्से में किसी तरीके की कोई तकलीफ नजर आए, महसूस हो, तो उसे नियंत्रण करने की कोशिश जल्द से जल्द करनी चाहिए, यही उचित रहेगा। राहु का गोचर लाभ भाव में होने के कारण राहु सामान्य तौर पर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं देगा, कोई बड़ी प्रतिकूलता नहीं देगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बल्कि कई बार चमत्कारिक ढंग से राहु आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकता है। जबकि केतु का गोचर पंचम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। केतु के पंचम भाव में गोचर को भ्रम देने वाला कहा गया है, भ्रमित करने वाला कहा गया है। यानी यदि किसी को कोई मानसिक रोग पहले से है तो मानसिक रोगों को बढ़ाने में केतु का गोचर सपोर्ट कर सकता है। अर्थात केतु आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ केतु का गोचर पेट से संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। यदि आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति के अनुसार कहें तो जनवरी महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है। इसके बाद मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ कमजोर रह सकता है। इसके अलावा सितंबर 2024 का दूसरा हिस्सा और अक्टूबर 2024 का पहला हिस्सा, ये भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर कहा जाएगा। सूर्य का गोचर भी जनवरी के पहले हिस्से तथा अक्टूबर महीने के दूसरे हिस्से से लेकर नवंबर के पहले हिस्से तक कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इन टाइम ड्यूरेशंस में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी बुध का गोचर 12 में से लगभग आधे भावों में अच्छे परिणाम देता है, तो ऐसी स्थिति में साल के लगभग आधे समय में बुध की तरफ से आर्थिक मामलों में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, जिसकी चर्चा विस्तार से मासिक राशिफल में हम आपसे किया करेंगे। लेकिन यहाँ वार्षिक राशिफल के लिए हमें मुख्य रूप से लाभ भाव के स्वामी और धन के कारक बृहस्पति पर ही ध्यान देना होगा। साथ ही साथ लाभ भाव की स्थितियों, विशेषकर राहु के गोचर को ध्यान देना होगा। धन का कारक बृहस्पति अप्रैल 2024 तक आपके द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा बृहस्पति खर्चों में बढ़ोतरी करवाता है। साथ ही साथ द्वादश भाव में बृहस्पति को आर्थिक नुकसान, हानि कराने वाला भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आर्थिक मामलों में आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, इस बात में संदेह है। हालांकि बृहस्पति की नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों तरह की मित्रता को मिलाकर देखें तो बृहस्पति सम राशि में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनसे हम एवरेज परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। विशेष बात यह कि इस वर्ष अप्रैल तक बृहस्पति पर शनि ग्रह की दृष्टि भी रहने वाली है और शनि आपके सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अप्रैल तक बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। फिर भी व्यर्थ के खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई बड़ा नुकसान न होने पाए, अर्थात कोई बड़ा निवेश भी उचित नहीं रहेगा। हालांकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन आदि पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं। ऐसे में हम सुझाव यही देना चाहेंगे कि जहां भी निवेश करें, बहुत सूझबूझ के साथ पड़ताल करने के बाद ही निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वहीं अप्रैल के बाद अर्थात मई 2024 से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति लग्न या फिर आपके प्रथम भाव से संबंध बना रहे हैं। फलस्वरूप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम तो देना ही चाहेंगे। हालांकि गोचर शास्त्र में बृहस्पति के प्रथम भाव में गोचर को आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बाधित होती है, ऐसा गोचर शास्त्र कहता है। अतः निवेश आदि से संबंधित मामलों में भली भांति पड़ताल और एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इन सब के बीच एक विशेष बात है जो आपके फेवर में है, वह है राहु का लाभ भाव में गोचर। लाभ भाव में राहु के गोचर को धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करवाने वाला कहा गया है। यहाँ पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसे इस रूप में ले सकते हैं कि कम मेहनत से ज्यादा धन देने वाला, आमदनी में वृद्धि करवाने वाला कहा गया है। कुल मिलाकर ये समझें, कामों में सफलता दिलाने वाला कहा गया है और मित्रों का सहयोग दिलाने वाला कहा गया है। इन तमाम लक्षणों को देखकर हम राहु से आर्थिक मामलों में अच्छे सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं।
सारांश यह कि लाभ भाव का स्वामी तथा धन का कारक बृहस्पति आर्थिक मामलों में आपको एवरेज परिणाम दे रहे हैं। वहीं धन भाव के स्वामी बुध से भी एवरेज परिणाम की उम्मीद है, जबकि राहु काफी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इन सारे तथ्यों को मिलाकर देखें तो आर्थिक मामलों में साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। तो ये तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में साल 2024 आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, दे सकता है। आपके दूसरे भाव की स्थिति को देखें तो दूसरे भाव के स्वामी की साल भर की स्थिति एवरेज रहने वाली है। साथ ही साथ दूसरे भाव पर लंबे समय तक किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये तमाम तथ्य पारिवारिक मामलों में मदद करने का संकेत कर रहे हैं। हालांकि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति अप्रैल 2024 तक आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, अतः कुछ मामलों को लेकर पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यह मतभेद इतना अधिक नहीं होगा जिस पर नियंत्रण ना पाया जा सके। अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या बृहस्पति के चलते आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसके अलावा बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, जो घर गृहस्थी में अनुकूलता देने का काम करेगा। यद्यपि कुछ खर्चे होंगे, लेकिन वो खर्चे घर गृहस्थी में सुधार करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ खर्चे आप पारिवारिक सदस्यों के हित के लिए भी कर सकते हैं। वहीं अप्रैल 2024 के बाद अर्थात मई 2024 से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। यहां रहकर बृहस्पति आपकी बौद्धिक क्षमता में तुलनात्मक रूप से सुधार करने की कोशिश करेंगे। फलस्वरूप पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में आप तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सफल रह सकेंगे। गृहस्थ मामलों की बात करें तो अप्रैल तक बृहस्पति का सपोर्ट तो है, लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि पूरे वर्ष चतुर्थ भाव पर रहेगी। अतः घर गृहस्थी को लेकर अप्रैल तक तो कोई बड़ी समस्या नहीं आने की संभावनाएं हैं। छोटी मोटी विसंगतियों की बात अलग है, उन्हें आप आसानी से दूर भी कर सकेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें आपको और अधिक जागरूक बनने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टि घर गृहस्थी के माहौल को कुछ हद तक कमजोर कर सकती है। आप घर के बाहर तो शांत बने रहेंगे, लेकिन घर आने के बाद आपके मन मस्तिष्क में, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा देखने को मिल सकता है। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सामान्य तौर पर सब कुछ ठीक रहने वाला है। किसी बड़ी विसंगति के योग नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं को आप अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, अनुभव से ठीक कर सकेंगे। वहीं घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आपको अप्रैल तक तो मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अप्रैल के बाद आपको अधिक समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 वृष लग्न वाले लोगों के लिए, वृष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, यानी कि उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह जो 12 में से 6 भावों में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अर्थात पंचमेश की स्थिति के अनुसार आपको आपकी लव लाइफ में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ये सामान्य तौर पर ऐसा ही करता है। वहीं प्रेम का जो कारक ग्रह शुक्र, जो कि आपका राशि स्वामी भी है, उसका गोचर 12 में से 9 भावों में क्योंकि अच्छा माना जाता है, यानी कि शुक्र आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देना चाहते हैं। अब बारी आती है पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की। तो इस वर्ष आपके पंचम भाव में मुख्य रूप से राहु और केतु का प्रभाव पूरे वर्ष रहने वाला है। जहां राहु प्रेम संबंधों में कुछ हद तक अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है, वहीं केतु प्रेम संबंधों में व्यवधान देने का काम कर सकता है। लाभ भाव में स्थित राहु मित्रों का सहयोग दिलाने वाला कहा गया है, क्योंकि पंचम भाव से ही हम मित्रों का विचार करते हैं और पंचम भाव से ही हम प्रेम का विचार भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु आपके लव पार्टनर का सपोर्ट आपको दिलाना चाहेगा। वहीं केतु आपस में गलतफहमियां, विवाद आदि उत्पन्न करवाने का काम कर सकता है। अब क्योंकि पंचम भाव पर ज्यादा प्रभाव केतु ग्रह का ही है, फलस्वरूप इस वर्ष आपको अपनी लव लाइफ को लेकर के पूरी तरह से सीरियस रहना है। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं दिखानी है। एक दूसरे पर संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, यकीन बनाए रखना है। साथ ही साथ एक दूसरे के लिए लॉयल भी बने रहना है, क्योंकि केतु कई बार पथ से भटकाने की कोशिश कर सकता है। अर्थात आप अपने लव पार्टनर के प्रति लॉयल रहें,
इस बात में संदेह उत्पन्न कर सकता है और किसी और के प्रति आपकी रुचि बढ़ा सकता है। यदि प्रैक्टिकली ऐसा कोई लक्षण आपके भीतर आपको समझ आए, नजर आए, तो आप उसे तुरंत वहीं रोकने की कोशिश करें। वहीं यदि आपका पार्टनर इस तरीके की गतिविधियों से जुड़ने की सोचे और आपको इसकी भनक लगे, तो उससे विवाद करने की बजाय उसे सही रास्ते पर लाने में उसकी मदद करें। आप विश्लेषण करें कि आपकी किस आदत से बोर होकर वह कहीं और का रुख कर रहा है या कर रही है, अथवा वो जहां का रुख कर रहे हैं उस व्यक्ति में ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सा जादू किया है उस व्यक्ति ने जिससे इनका अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ रहा है। बहुत संभव है कि सामने वाला इंसान फ्रॉड या फर्जी हो सकता है, झूठा दिखावा करके आपके लव पार्टनर को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होगा या कर रही होगी। ऐसी स्थिति में आप उसकी असलियत इन्हें बताएं और अपने प्रेम को बचाएं। अर्थात आपको इस तरीके का व्यवहार करना है जिससे कि आपका प्रेम बचा रहे, ना कि संदेह होते ही सीधे विरोध में आ जाना है। ठीक है। अप्रैल के बाद यानी कि मई से लाभ भाव के स्वामी जो जीवन में शुभता देने का काम करते हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे और आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में जो समस्याएं हैं, मई से उन समस्याओं में बहुत हद तक कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यदि आपने समझदारी दिखाई तो आपकी लव लाइफ सामान्य तौर पर अच्छी बनी रहेगी। तो ये तो रही चर्चा वृष राशि वाले लोगों के लव लाइफ की। आइए आप जान लेते हैं कि साल 2024 वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के विवाह के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, यदि आपके विवाह की बात करें तो विवाह से संबंधित मामलों में इस वर्ष का एक बड़ा हिस्सा आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात जिन लोगों की उम्र विवाह की हो चुकी है और वो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, कर्म से भाग्य बदलता है ना, तो बृहस्पति का गोचर विवाह करवाने में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है, तो ऐसी स्थिति में विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति आपकी बहुत अधिक मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद यानी कि मई से लेकर साल के बाकी के हिस्से में बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। इस कारण से वो आपकी सगाई वाले स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ वो आपके विवाह के भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। अर्थात पंचम और सप्तम दोनों भावों पर एक साथ दृष्टि का प्रभाव होने के कारण बृहस्पति विवाह करवाने में आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं भी विवाह को सपोर्ट कर रही हों, तो बृहस्पति का गोचर विवाह करवाने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। हालांकि अप्रैल से पहले यानी कि फरवरी मार्च में शुक्र और मंगल का कनेक्शन कुछ ऐसे योग बना रहा है जिससे कि विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अधिक संभावनाएं मई से ही नजर आ रही हैं, मई के बाद ही नजर आ रही हैं। सारांश यह कि इस साल का दूसरा हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए, यानी जो लोग विवाहित हैं, तो इस मामले में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि बड़े ग्रहों की स्थितियों को देखें तो इस वर्ष केतु और शनि, ये दो ग्रह वैवाहिक मामलों में विसंगतियां देने का काम कर सकते हैं। तो वहीं बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अतः दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। हालांकि शुक्र आदि ग्रहों की अनुकूलता के चलते कोई बड़ी विसंगति नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी ऐसी कोशिश की जानी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातें बड़ी ना होने पाएं और दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहे। मई से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। अर्थात विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर साल का दूसरा हिस्सा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सब के बावजूद भी पंचम भाव में केतु और शनि की दशम दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह आपको जरूर देना चाहेंगे, यानी विवाह को गंभीरता से लेना है। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाओं की बात करेंगे हम इस सेक्शन में। साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं या बड़ी हो चुकी हैं, उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा, साथ ही साथ संतान के साथ आपकी निभेगी कैसे, ये तमाम बातें हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं।
वृष राशि वालों, संतान भाव का स्वामी बुध इस वर्ष आपके लिए मिले जुले या एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं संतान भाव में केतु की उपस्थिति संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां दे सकती है, क्योंकि संतान भाव में केतु के गोचर को संतान को कष्ट देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में जिनके पास संतानें हैं और वो बड़ी हो चुकी हैं तो वो आपसे दूर जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अथवा किसी काम के लिए आपसे दूर रहने के लिए जा सकती हैं। और स्वाभाविक है कि वहाँ पर घर जैसी स्थिति तो शायद नहीं मिलेगी। फलस्वरूप उन्हें कुछ हद तक कष्ट रह सकता है, कुछ परेशानियां रह सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ी तकलीफ संतान को हो। तकलीफ इस तरह की भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपसे दूर रहने के लिए जा सकते हैं और वहाँ रहते हुए उन्हें कुछ रोज़मर्रा के कामों में तकलीफ़ें हो सकती हैं। वहीं संतान के कारक बृहस्पति की स्थिति को देखें तो अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं और संतान भाव से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा है। फलस्वरूप संतान प्राप्ति आदि से संबंधित मामलों में अप्रैल तक कोई विशेष अनुकूलता नजर नहीं आ रही है। वहीं मई महीने से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में रहने वाला है और संतान भाव को देखने वाला है। तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति आदि के लिए अच्छे योग संयोग बनेंगे। यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी और अनुकूल चल रही हैं तो संतान प्राप्ति करवाने में बृहस्पति का गोचर आपका पूरा सहयोग करना चाहेगा। अर्थात संतान प्राप्ति के लिए देखें तो मई से लेकर बाकी का जो समय है वह आपके लिए मददगार हो सकता है। इसके पहले का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जाएगा। एक ओर जहां केतु का पंचम भाव में गोचर संतान से संबंधित मामलों में परेशानियां देने का संकेत कर रहा है, वहीं लाभ भाव में स्थित राहु का गोचर लाभ दिलवाने का भी काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। अर्थात संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां तो हो सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। विशेषकर अप्रैल के बाद जो परेशानियां आएंगी वह बहुत जल्दी ठीक हो जाया करेंगी, ऐसी संभावना है। अप्रैल के पहले आने वाली कठिनाइयां या परेशानियां विलंब से ठीक हो सकती हैं। संतान के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश इस पूरे वर्ष ही आपको करनी होगी, क्योंकि केतु आपसी संबंधों में मनमुटाव देने की कोशिश कर सकता है, करवा सकता है। संतान और आपके बीच में कोई गलतफहमी न होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि गलतफहमी हो जाए तो तथ्यों के साथ उस मुद्दे पर बात करके आपसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश जरूरी रहेगी। हालांकि इस कोशिश में अधिक कामयाबी अप्रैल के बाद ही मिल सकेगी। सारांश यह कि संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां केतु आपको कुछ परेशानियां देने की कोशिश करेगा, वहीं राहु परेशानियों से निजात दिलाने में मददगार बनेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अप्रैल के बाद का समय अपेक्षाकृत और अच्छे परिणाम दे सकता है। बहुत संभव है कि समझदारी से काम लेने की स्थिति में अप्रैल के बाद कोई परेशानी ही न आए। वहीं यदि आएगी तो वह जल्दी ही दूर हो जानी चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग या मार्गदर्शक का सहयोग इन मामलों में और अच्छे परिणाम दे सकता है, दिलवा सकता है। संतान प्राप्ति से संबंधित मामलों में दशाएं अनुकूल होने की स्थिति में अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ संतान अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपसे दूर रहने के लिए जा सकती है। अर्थात समझदारी और सावधानी रखने की स्थिति में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। फिर भी अप्रैल तक सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर और बड़े हो चुके लोगों से अधिक संबंधित है। जबकि अब हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है। अर्थात वृष राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी परिणाम एवरेज से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। यद्यपि इस वर्ष पंचम भाव में केतु के गोचर को देखते हुए कुछ कठिनाइयां या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते अप्रैल के बाद कठिनाइयां तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम रह सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के दो प्रमुख कारक ग्रहों में से बृहस्पति के प्रभाव को तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत कहा जाता है और बृहस्पति अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के मामले में ये आपकी मदद करना चाहेंगे।
विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, उस पर भी विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रैल तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बाकी अन्य विद्यार्थियों को इस समय अवधि में परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर मिल सकते हैं। वहीं अप्रैल के बाद अर्थात मई से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का प्रभाव पहले भाव पर रहने वाला है। हालांकि पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता है। पहले भाव में बृहस्पति को बुद्धि को भ्रमित करने वाला कहा जाता है, अर्थात ऐसा बृहस्पति सही डिसीजन लेने में बाधा देता है। लेकिन अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर साथ ही साथ नवम भाव पर रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन हमेशा गलत नहीं होंगे। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करके अथवा एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के अपने विषय का अथवा अपने शिक्षण संस्थान का चयन करते हैं, उनसे गलतियां नहीं होंगी, इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात अपने मन से मनमाने ढंग से सारे निर्णय लेते हैं, बृहस्पति से संबंधित लोगों का सहयोग नहीं लेते, अर्थात बड़े बुजुर्गों से विमर्श नहीं करते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। अतः इस बात का ख्याल रखें कि जब भी नए सब्जेक्ट या नए शिक्षण संस्थान से जुड़ने की बात हो, तो इस मामले में भली भांति विचार विमर्श जरूरी रहेगा, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात अप्रैल तक का समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को और घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। तो वहीं बाकी के समय में सभी विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते वो अपने वरिष्ठों और गुरुजनों का सम्मान करते हों तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हों। तो यह तो रही अनुकूल परिणामों की बात। यदि कमजोर परिणामों की बात करें तो पंचम भाव में स्थित केतु कुछ बुरी आदतें देता है अथवा कुछ बुरे माहौल से आपको जोड़ने का काम कर सकता है। आपके मित्र और साथी ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ाई से अधिक अन्य मामलों पर ध्यान देते होंगे और आपको उनकी संगति अच्छी लग सकती है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में यदि आप शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों का या ऐसे मित्रों का कुछ दिनों के लिए त्याग कर दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकेंगे। सारांश यह कि साल 2024 शिक्षा से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले उस पर भी एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है, बशर्ते आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि अपने आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाने की कोशिश करनी है, अच्छी संगति अपनानी है और सुयोग्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेना है। ऐसा करके आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 वृष राशि वाले लोगों के नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी? साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलने वाले हैं? इन तमाम मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। वृष राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। यह साल आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो ले सकता है, लेकिन परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। इस साल नौकरी के लिए मिलने वाले परिणामों को गौर से समझना पड़ेगा। गोचर शास्त्र का एक नियम कहता है कि दशम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह नौकरी में विघ्न देता है और कामों में असफलता देता है, साथ ही साथ राज्य से, सरकार से परेशानी देता है। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जो कार्यक्षेत्र में परेशानियां देने का काम करते हैं। लेकिन आपके मामले में गोचर शास्त्र के नियम को कुछ हद तक हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि है और वो अपनी ही राशि में बैठा है। और अपनी राशि में केंद्र में स्थित शनि शश नामक राजयोग बनाया करता है, जो बड़े राजयोगों में से, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग होता है। ऐसी स्थिति में जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, मेरे विचार से वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, बशर्ते मेहनत तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि ग्रह को नौकर ग्रह माना गया है। तो ऐसी स्थिति में शनि का कर्म स्थान पर प्रभाव नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी ऐसी जगह या कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जहां पर स्थिरता और स्थायित्व बहुत अधिक देखने को मिले। वरिष्ठ लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित हों और आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण दायित्व देने की नीयत रखें।
साल 2024 में ऐसे लोगों को अधिक फायदा मिल सकता है जो लोग लोहा, चमड़ा, लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, कोयला और मशीनरी आदि से जुड़े काम करते हैं या इन जगहों पर काम करते हैं। यानी कि जो लोग इनसे संबंधित जगहों पर जॉब कर रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रमोशन आदि के लिए भी यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि केतु का गोचर बीच बीच में कुछ हद तक भ्रम उत्पन्न करके अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राहु ग्रह क्योंकि पूर्णतः अनुकूलता देना चाह रहा है, जो आपको बड़ा लाभ दिलाना चाह रहा है, और बड़ा लाभ तभी मिलता है जब आप अपने कामों को सही ढंग से अंजाम देते हैं। अर्थात राहु केतु दोनों के परिणाम को देखें तो इन दोनों को मिलाकर एवरेज से बेहतर परिणाम नजर आ रहे हैं। शनि मेहनत को लेकर अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। बृहस्पति का गोचर भी अप्रैल तक उन लोगों को विशेष फायदा पहुंचाता हुआ प्रतीत हो रहा है जो विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अप्रैल तक बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं। अतः नौकरी में भी अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में होकर जॉब के मामले में न्यूट्रल सा रह सकता है, अर्थात ना तो सपोर्ट करेगा और ना ही विरोध करेगा। सारांश यह कि साल 2024 कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मेहनत करके आप परिणामों को और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों को शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। आपकी राशि के लिए शनिदेव वैसे भी अच्छे ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक अपना काम करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलने चाहिए। ऐसा मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा। फिर से स्पष्ट कर दूं कि शनि के दशम भाव में गोचर को गोचर शास्त्र बहुत अच्छा नहीं मानता है, बहुत अच्छा नहीं कहा गया है गोचर शास्त्र में। अर्थात गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार यह साल अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है, ज़्यादा मेहनत ले सकता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यही कहूँगा कि यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की तो इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब वृष लग्न या वृष राशि के उन जातकों के लिए हम चर्चा करना चाहेंगे जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना कार्य, व्यापार या व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। यदि आप काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम को भी जॉब की तरह करते हैं, अर्थात खूब मेहनत करते हैं और समय आदि की पंक्चुअलिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, यानी कि पंक्चुअल हैं और मेहनती भी हैं, तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे तो शनि ग्रह के दशम भाव में गोचर को व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, साथ ही साथ कामों में असफलता दिलाने वाला भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, शनि का यह गोचर सरकार से परेशानियां देने वाला, दिलाने वाला है, अर्थात शासन प्रशासन से जुड़े लोगों का विरोध करवाने वाला कहा गया है। ये लोग आपके विरोध में हो सकते हैं, ऐसी बातें गोचर शास्त्र में कही गई हैं। स्वाभाविक है कि इन तमाम कारणों से आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, कामों में दिक्कतें हो सकती हैं, फलस्वरूप परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं। लेकिन आपके मामले में शायद इतनी नकारात्मकता नहीं होगी, कठिनाई रह सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अपनी राशि में है, योग कारक ग्रह है और सबसे अच्छा ग्रह क्योंकि ये माना जाता है और वो अपनी राशि में होकर केंद्र में है, तो ऐसी स्थिति में राजयोग की श्रेणी में इसे रखा जाना चाहिए। फलस्वरूप मेहनती लोगों को शनि अच्छे परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर यदि आपका काम लोहे से संबंधित है, चमड़े से संबंधित है, कोयला, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी या मशीनरी आदि से संबंधित है, तो शनि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि आपके प्रतिस्पर्धी भी इस समय सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण आप उनसे बेहतर करते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रैल तक आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है जिनका संबंध विदेश से है। अर्थात यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो आप अप्रैल तक काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए अप्रैल तक की जो समय अवधि है वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर कही जाएगी। अप्रैल के बाद यानी कि मई से लेकर बाकी का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर गोचर करके कुछ अच्छे सलाहकारों से जोड़ने का काम कर सकता है। यदि आप दूसरों से सलाह मशवरा करना पसंद करते हैं तो कुछ वरिष्ठों की सलाह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दिलवाने का काम कर सकती है, क्योंकि पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को बुद्धि भ्रमित करने वाला कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आत्ममुग्ध होने से बचेंगे, अर्थात स्वयं के निर्णय को ही श्रेष्ठ मानने की बजाय जो विचार आपके मन में आए उसके बारे में वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करते हैं यदि वो लोग भी आपके विचार को अप्रूव कर देते हैं,
तो उस पर काम करके आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि साल 2024 कार्य व्यापार के लिए कुछ हद तक धीमा तो रह सकता है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। विशेषकर वो लोग जो एक्सपर्ट एडवाइस लेकर काम करते हैं, उन्हें इस साल भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। इसके अलावा आलसी, आत्ममुग्ध और कामों से जी चुराने वाले लोगों को शनि का गोचर खराब परिणाम भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करना है। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह भी जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में हैं। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वर्ष वाहन सुख कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। वृष राशि वालों, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों में इस वर्ष कुछ विलंब और व्यवधान तो रह सकते हैं, लेकिन प्राप्तियों के अच्छे योग भी हैं। यदि प्रमुख ग्रहों के चतुर्थ भाव में प्रभाव की स्थितियों को देखें तो शनि ग्रह की दृष्टि पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। शनि ग्रह वाहन के मामले में भले ही पूरी तरह से मददगार न बने, लेकिन भूमि और भवन से संबंधित मामलों में शनि ग्रह आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली की दशाएं भूमि भवन की प्राप्ति के योग बना रही हैं, तो शनि ग्रह का यह गोचर आपकी पूरी मदद कर सकता है। अलबत्ता भूमि भवन की प्राप्ति में कुछ विलंब भले ही हो जाए, लेकिन प्राप्ति होने की अच्छी संभावनाएं हैं। विशेषकर भूमि और भवन की प्राप्ति के लिए शनि का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर अप्रैल तक बनी हुई है, जो भूमि और भवन की खरीदारी में आपकी मदद कर सकती है। विशेष बात यह कि इन दो ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के चलते जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, सामान्य तौर पर वह विवाद रहित होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पर बड़े शहरों में जो भी प्रॉपर्टी मिलती हैं उनमें कोई ना कोई पेच सा अक्सर मिल जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। लेकिन इन दो ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के चलते आप कहीं भी कोई ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो बहुत संभव है कि वह आपको किसी तरीके के कानूनी उलझन में नहीं उलझाएगी। अलबत्ता राहु का गोचर चीज़ों की प्राप्ति में आसानी के संकेत भी कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि राहु को बाय नेचर फ्रॉड और फर्जीवाड़े का कारक ग्रह माना गया है, जबकि शनि को सॉलिड चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। राहु का स्वभाव आनन फानन में कोई भी चीज़ देने का, दिलवाने का माना गया है, जबकि शनि धीरे धीरे किसी भी चीज़ की प्राप्ति करवाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अचानक से कोई सौदा आपके हाथ आता है तो उसकी पड़ताल बहुत ज़रूरी रहेगी। वहीं यदि लंबी पड़ताल के बाद कोई चीज़ लेते हैं तो बहुत संभव है कि वह संपत्ति आपके लिए हितकारी रहेगी। सारांश यह कि भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छा है। विशेषकर अप्रैल तक का समय इस मामले के लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। इसके बाद का समय तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर रह सकता है। यदि वाहन से संबंधित मामलों की हम चर्चा करें, अलग से भविष्यवाणी करें, तो इस मामले में साल 2024 अच्छे परिणाम दे सकता है। इस बात की आप उम्मीद रख सकते हैं। विशेषकर अप्रैल तक का समय वाहन प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। शनि की दृष्टि के चलते ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना वाहन जो अच्छी कंडीशन में हो आपको बजट में मिल सकता है, आपके बजट में मिल सकता है। तो ऐसे लोग जिन्हें पुरानी गाड़ियों से कोई परेशानी नहीं है, अर्थात वो पुराने वाहन खरीदना भी पसंद करते हैं, तो उनके लिए यह साल ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यदि आप नए वाहन ही खरीदना पसंद करते हैं तो कोशिश करें कि अप्रैल तक अपने वाहन को प्राप्त कर लें। सारांश यह कि साल 2024 वाहन की प्राप्ति में आपके लिए मददगार बन सकता है। विशेषकर अप्रैल तक का जो समय है वाहन प्राप्ति के लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का पूरी तरीके से त्याग कर देना है। नियमित रूप से मंदिर जाना है। कम से कम 10 नेत्रहीन लोगों को जब भी संभव हो भोजन करवाया करें। गणेश जी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार दूध और चीनी का दान करें। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, उनका सत्कार करें, उनका आशीर्वाद लें।
तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करेंगे, विशेष योजना बनाएंगे, साथ ही साथ कमज़ोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आप आचरण करेंगे। कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.